नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। 10th सीबीएसई बोर्ड में द्वंद्व समास के अंतर्गत इतरेतर द्वंद्व समास ही आ रहा है, यही है सिलेबस में। वैसे साथियों, द्वंद्व समास इस शब्द से स्पष्ट होता है कि जिसमें दो हों, लेकिन दो से अधिक हों। देखिए, द्वंद्व समास वैसे तीन प्रकार का होता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। पहला होता है साथियों इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। नंबर 2 है समाहार द्वंद्व समास। और तीसरा नंबर है एक शीश द्वंद्व समास। सीबीएसई बोर्ड में 2021 में इतरेतर द्वंद्व समास सिलेबस में है, तो हम आज डिस्कस करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में। इतरेतर द्वंद्व समास, देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास में शब्दों की संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद बनाते समय शब्दों के वचन के अनुसार समस्त पद बनाते समय शब्दों के वचन के अनुसार वचन होता है। कैसे? जैसे साथियों, यहां पर राम कृष्ण, राम और कृष्ण ये दो शब्द हैं। राम और कृष्ण ये दो शब्द हैं। दो शब्द हैं तो द्विवचन हो गया। तो समस्त पद बनाते समय शब्दों के वचन के अनुसार, शब्दों के वचन एक वचन और ये भी एक वचन, इन वचन के अनुसार वचन होता है, इनका वचन होगा। कैसे? एक वचन और ये भी एक वचन, राम है और कृष्ण है। दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो द्विवचन में कैसे लिखेंगे? राम कृष्ण। और इसका विग्रह करते हैं। विग्रह करते, देखिए, अब नीचे लिखेंगे समास विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद से अक्षर लिखा जाता है। विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद में 6 अक्षर लिखा जाता है। जैसे यहां राम है, कृष्ण है, दो अलग अलग शब्द लिखे हैं और दोनों को वचन के आधार पर द्विवचन में लिखा। यहां पर मैंने विग्रह नहीं किया। अब देखिए साथियों, जो राम कृष्ण है, इसका विग्रह करेंगे हम समास का, तो राम है 6 और कृष्ण है 6। इस प्रकार से हम विग्रह करेंगे। देखिए, इसमें संधि करके भी लिखा जा सकता है, रामस्य कृष्णस्य, ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। दोनों तरह से राइट होता है। तो साथियों, जैसे रामस्य और कृष्णस्य, इस प्रकार से भी विग्रह लिखा जा सकता है। इसके विषय में हम जान लेते हैं एक बार कि देखिए, यह है विसर्ग और इसके बाद में यदि 6 और 6 होता है
तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से का आगम हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है। तो यहां देखिए विसर्ग है चे से पहले, ठीक है, विसर्ग है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, शे, ठीक है। और कृष्ण है चे से पहले विसर्ग है तो भी हम ये शे लिख देंगे, शे का आगम हो जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे। एक बार फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जिससे हम इतरेतर द्वंद्व समास बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकें और एग्जाम में आने वाले प्रश्न को हम सॉल्व कर सकें। देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास में शब्दों की संख्या के अनुसार वचन होता है और विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद में च अक्षर लिखा जाता है। विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद में च अक्षर लिखा जाता है। जैसे साथियों हिंदी में लिखता हूं माता और पिता, ये है माता और पिता। अब संस्कृत में लिखेंगे हम, समास विग्रह करेंगे तो माता च पिता च, इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। ये किस समास का उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व समास का, इतरेतर द्वंद्व समास का। माता और पिता हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं माता पिता से, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। ये माता और पिता का ट्रांसलेशन संस्कृत में ये है, ठीक है, ये नहीं, ये तो समास विग्रह है। किसका है, अब देखिए माता च पिता च, दो शब्द हैं, यहां पर दो शब्द हैं तो एक वचन, ये भी एक है और ये भी एक है। तो पहला जो शब्द है माता, इसको इसी प्रकार से लिख देंगे और जो दूसरा शब्द पिता है इसका द्विवचन लिखेंगे। कैसे, देखिए साथियों, हम पितृ शब्द लिखते हैं पिता, पितरौ और पितरः, इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या करेंगे, हम द्विवचन लिखेंगे, कौन सा, ये लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे पितरौ, माता पितरौ, इसका समस्त पद बनाए। कौन सा पद बना, समस्त पद बना और ये समास विग्रह बना, समास विग्रह, ये साथियों बना समास विग्रह बना। तो देखिए और उदाहरण के माध्यम से जानेंगे हम। अंत में जो शब्द होगा उसी के अनुसार वचन निश्चित होगा। अंत में शब्द कौन सा है, पिता, तो पिता के अनुसार यहां पर लिखा पितरौ, पिता के अनुसार क्या लिखा, पितरौ लिखा। जैसे नेक्स्ट शब्द लिख रहा हूं मैं आपको, जनक है चे जननी चे, दो शब्द हैं, जनक है पिता, जननी माता, ठीक है। अब हम किसके अनुसार इसका समस्त पद लिखेंगे, जननी के अनुसार समस्त पद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, अब जननी शब्द किस प्रकार से चलता है हमें पता होना चाहिए। अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो नदी की तरह चलेगा, तो लिखेंगे जननी और जनन्यौ, जनने, इस प्रकार से ये चलेंगे। तो द्विवचन कौन सा हुआ, जनन्यौ, तो हम क्या लिखेंगे, जनक जनन्यौ, जनक जनन्यौ, ये समस्त पद बन गया, जनक जनन्यौ, ये समस्त पद बना। नेक्स्ट देखिए, जैसे धर्मार्थौ, ये लिखा हुआ है धर्मार्थौ, तो इससे स्पष्ट हो गया कि द्विवचन है। जैसे रामौ, तो इसका विग्रह करने के लिए कहा जाए हमें तो प्रत्येक शब्द के बाद में हम च अक्षर लिखेंगे। कैसे, इस प्रकार से धर्म है, च अर्थ है च, ये विग्रह हो गया धर्मार्थ होगा, क्योंकि धर्म और अर्थ ये दो शब्द हैं, दो शब्द बने तो द्विवचन क्या होगा, धर्मार्थ हो। कैसे, देखिए साथियों इस प्रकार से, जैसे हम लिखते हैं राम शब्द तो अर्थ है और अर्थौ और अर्था, इस प्रकार से, तो द्विवचन क्या हुआ, अर्थ हुआ। तो देखिए धर्म और अर्थ, तो अंत में जो शब्द होगा उसके अनुसार हम वचन लगाएंगे। तो अंत में शब्द क्या है, अर्थ,
तो अर्थ के अनुसार हम वचन लिखेंगे तो द्विवचन लिखेंगे। अर्थ हो तो धर्म च अर्थे च। यहाँ पर दो शब्द हैं, धर्म और अर्थ। प्रत्येक शब्द के बाद में हम च अक्षर लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना है। और यदि ये विग्रह दिया हुआ है तो एक और दो शब्द हो गए। अंत में जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है, तो इसको हम राम शब्द की तरह द्विवचन में लिखेंगे, धर्मार्थो। ये हमारा समस्त पद बन गया। कौन सा पद बना साथियों, समस्त पद बन गया। और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है जैसे पुत्री च पुत्र है च। यहां पर पुत्री स्त्रीलिंग, पुत्र पुल्लिंग। एक वचनी ये है, एक वचनी ही ये है। जो पुत्र है इसका द्विवचन हम लिख देंगे। कैसे, पुत्र का द्विवचन क्या होगा, पुत्र है, पुत्राऊ और पुत्राहा। ये द्विवचन हो गया पुत्राहा। तो यहां पर पहले शब्द का मूल शब्द लिखेंगे पुत्री और फिर लिखेंगे पुत्राऊ, द्विवचन की पुत्राऊ, पुत्री पुत्राऊ। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा, पुत्री च पुत्र है च। नेक्स्ट देखिए जैसे सीता रामऊ, सीता रामऊ। इस शब्द से स्पष्ट होता है कि एक नाम ही सीता है, दूसरा नाम राम है। तो इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक शब्द के बाद में हम च अक्षर लिखेंगे, सीता च राम च। विसर्ग हम पुल्लिंग के साथ लगाएंगे। स्त्रीलिंग आकारांत जो सीता है इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से विग्रह करेंगे, सीता च राम च। नेक्स्ट जैसे राधा कृष्ण, ये समस्त पद है राधा कृष्ण। शब्द से स्पष्ट है कि दो नाम हैं और प्रत्येक नाम के बाद में हम च अक्षर लिखेंगे तो विग्रह हो जाएगा। तो लिखेंगे राधा च कृष्ण च, ये हमारा विग्रह हो गया, राधा च कृष्ण च। आप इस कृष्ण च को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कृष्णस्य, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर संधि हो रही है जिसके विषय में हमने अभी बात की है। और यहां पर भी रामस्य लिख सकते हैं। यदि ऑप्शन में आता है सीता च रामस्य, यह आता है तो इसकी करेक्ट लगाएंगे, और ये नहीं आता है, यह आता है तो इसको हम राइट करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर राधा च कृष्णस्य, ऑप्शन में ये होता है तो हम इसके राइट लगाएंगे, ये होता है तो इसके राइट का निशान लगाएंगे। दोनों हैं तो हम इसको सही मानेंगे। दोनों हैं तो, वैसे दोनों आते नहीं है, एक ही आता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट उदाहरण और देखिए। बस द्वंद्व समास में यही हमें ध्यान रखना है कि विग्रह करते समय हमें प्रत्येक शब्द के बाद में च अक्षर लिखना होगा और समस्त पद बनाते समय प्रत्येक शब्द के वचन के अनुसार हमें अंतिम शब्द का वचन लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे राम है च कृष्ण से मोहन से। ठीक है, कितने नाम हो गए, 1 2 3 हो गए, तो बहुवचन हो गया। अब जो अंतिम शब्द है इसके अनुसार हम मोहन में बहुवचन लगाएंगे। कैसे, जैसे हम राम शब्द लिखते हैं वैसे ही मोहन शब्द लिखेंगे, मोहन, मोहनौ और मोहना। क्या हो गया, मोहन। ठीक है, अब अंत में हमें ये लिखना है और शुरू में क्या लिखेंगे, मूल शब्द राम कृष्ण मोहना, ये हमारा समस्त पद बन गया। अंतिम शब्द ये लिखेंगे बहुवचन में। क्यों, क्योंकि 1 2 3 नाम हुए तो 2 से अधिक नाम होने पर वह बहुवचन बन जाता है। तो ये हमारा समस्त पद बन गया। कौन सा पद बन गया साथियों, समस्त पद।
और ये समास विग्रह है। समास विग्रह किसका? इतरेतर द्वंद्व समास का समास विग्रह हो। ये समास विग्रह हुआ रामे चे कृष्णे चे मोहने चे, और समस्त पद बना राम कृष्ण मोहना। समस्त पद बना राम कृष्ण मोहना। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे श्याम मोहनव, श्याम मोहनव, ये शब्द है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है। जैसे राम है रामव, तो द्विवचन स्पष्ट हो रहा है, तो प्रत्येक शब्द के बाद में हमें च अक्षर लिखना होगा। ये क्या है? समस्त पद है, हमें विग्रह करना है। तो विग्रह करेंगे तो लिखेंगे श्याम है च मोहन है च, ये विग्रह हो गया। श्याम है च मोहन है च। विग्रह हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, श्यामस्य मोहनस्य, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी हो वही हमें आंसर लिखना होगा। ये कैसे होगा? देखिए साथियों, विसर्ग के बाद में यदि च हो या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर छ का आगम हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पर छ हो जाता है। यहां देखिए विसर्ग के बाद में क्या है? च, तो विसर्ग के स्थान पर छ हो गया। यहां पर भी विसर्ग के बाद में क्या है? च, तो विसर्ग के स्थान पर श हो गया। आप को यदि ये ऑप्शन मिलता है तो इसको राइट करेंगे, और ये मिलता है तो इसको राइट करेंगे। दोनों मिलते हैं तो आप नीचे वाले को राइट करेंगे। ठीक है साथियों, वैसे एक ही मिलता है। नेक्स्ट और उदाहरण देखिए स्त्रीलिंग का, सीता गीता विमला च। सीता गीता विमला च, देखिए सीता च गीता से विमला से, कितने शब्द हो गए? 1 2 3। जो 3 हो गए तो 2 से अधिक हो गए तो बहुवचन हो गया। अब बहुवचन किस शब्द के अनुसार लिखें? जो अंत में जो शब्द होगा विमला, इसका बहुवचन हम लिखेंगे। बाकी जो 2 शब्द हैं इनको मूल रूप में हम लिखेंगे। ठीक कैसे? जैसे साथियों बालिका शब्द लिखते हैं उसी प्रकार से विमला, विमले, विमला, एक वचन, द्विवचन, और ये हो गया बहुवचन। तो इसका मूल शब्द लिखेंगे सीता गीता विमला, इस प्रकार से बहुवचन सीता गीता विमला। इस शब्द से स्पष्ट हो गया कि इसमें 3 हैं और ये बहुवचन लगा के इसका। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है और पूछ भी लिया जाता है ऐसा उदाहरण। जैसे उमा चे शंकर से, तो उमा पार्वती शंकर शिव 2 हो गए, तो द्विवचन में लिखेंगे किसके अनुसार? शंकर के अनुसार। शंकर शंकरव, तो क्या लिखेंगे? उमा शंकरव, उमा शंकरव। ये हम समस्त पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समस्त पद लिखेंगे। तो साथियों द्वंद्व समास, जो द्वंद्व समास में भी जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है, इतरेतर द्वंद्व समास में हम समस्त पद और समस्त पद का विग्रह इस प्रकार से करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, और फिर भी साथियों कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, जैसे बहुवचन ही आ गया, बहुवचन ही लिख दिया गया तो हम क्या करें? जैसे पशव है से पक्षी से, पशव है ये भी बहुवचन है। कैसे पता चला? पशु 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 है, गुरु 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 है, पक्षी पक्षी नो पक्षी ने, ये भी बहुवचन है। तो हम समस्त पद बनाएंगे तो किस हिसाब से बनाएंगे? क्योंकि बहुवचन तो बहुवचन ही होता है। तो क्या लिखेंगे? इस शब्द का मूल शब्द लिखेंगे क्या? पशु पक्षी ने, इस प्रकार से हम लिखेंगे पशु पक्षी ने, पशु पक्षी ने। अब हमें ध्यान रखना है क्या कि यहां पर बहुवचन लिखा हुआ है तो हम पशु में भी बहुवचन लिखेंगे।
नेक्स्ट है जैसे राम है से भरत है से, दो शब्द आ गए राम है भरत है, दोनों का समस्त पद बनेंगे तो क्या लिखेंगे, राम भरतौ, द्विवचन हो गया, ये समस्त पद बन गया राम भरतौ। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।